यहां पढ़ना है तुम्हें वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वन वन को ही हम इंजेक्टिव करते हैं और ऑन टू को हम सरजेक्टिव करते हैं, ठीक है ना। अब वन वन फंक्शन है क्या, तो देख अगर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो तो हम उसे लिखेंगे वन वन फंक्शन है, उसे ही इंजेक्टिविटी कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, यानी जैसे मान लिया जाए यहां मैं लिखता हूं ए है तुम्हारा ए बी सी डी और ये बी है तुम्हारा, यहां बीच में है रिलेशन, ठीक है ना। और ये तुम्हारा है मान लिया जाए 1 2 3 4, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, तब ये वो वन वन फंक्शन होगा। तो देख बेटा ये अगर इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी कहेगा ना, तो वन वन को ही हम इंजेक्टिविटी कहते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिविटी कहते हैं। ऑन टू के लिए क्या होगा, तो देख अगर ये डोमेन है तो ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन के हर एक मेंबर का अगर इसमें भी कम से कम एक इमेज हो वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, समझ गया। ऑन दी एक प्री इमेज हो, प्री इमेज, ठीक है ना। ये हुआ डोमेन तो ये हुआ कोडोमेन, ये अगर हुआ इमेज तो ये हो गया प्री इमेज। देखो मैं लिख देता हूं, ये डोमेन इसे कहते हैं कोडोमेन, अगर ये हुआ तुम्हारा इमेज तो ये हुआ प्री इमेज, ठीक है ना। ये लिख दीजिए, मोस्ट मीडिया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन है चेक दी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, चेक करना, ठीक है ना। अब देख चेक करना है, हम आ रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट के, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का एक पेज भरे एंड टू एंड, है ना। देख इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनो रे, इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना। और देखो ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, है ना। अब मुझे ये साबित करना है कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। चेक कैसे करेंगे, तो देखो नेचुरल नंबर पे है, पहले एक वो नंबर डाल के देखते हैं। वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होनी चाहिए ना। और डिफाइन किस पे है, नेचुरल नंबर पर, यानी नंबर जो हम लेंगे वो 1 से ज्यादा ही लेंगे। तो देख अगर मैं F1 डालूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, F2 डालूं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ रहा है। तो देखते हैं सर 1 डालते हैं तो 1 आ रहा है, 2 डालते हैं तो 4 आ रहा है, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आ रही है ना। इसका अर्थ वही वन वन फंक्शन है, यहां चेक कर लिए। अब कहोगे सर वन वन फंक्शन बताने के लिए मुझे करना क्या होगा, यहां से चेक कर लेना डिफरेंट एलिमेंट का अगर डिफरेंट इमेज है हम लिखेंगे ये वन वन फंक्शन है। अब सर इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, जब एग्जाम में मुझसे पूछा जाएगा। तो देख fx1 है, fx है, तो देख इसे लिख fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, पहले डाल दे fx1, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर होगा ना। फिर डाल fx2, fx2, तो सर ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर हो जाएगा। या लिखना 411, 411। अब वहां अगर इंजेक्टिव लिखा है तो इंजेक्टिव लिख देना, 4 इंजेक्टिव, ठीक है ना, वो तो लिख सकते हो ना। तो 4 इंजेक्टिव, सर fx1 इक्वल टू होना चाहिए fx2, ठीक है। fx1 कितना आया है, तो सर ये आया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब एक तरफ ले आए x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे खोले तो x1 प्लस x2 और दूसरा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है ना। एक केस में आया जो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू क्या आया माइनस x2 ना, यहां तो सर निगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस में तो सर x1 माइनस x2 इक्वल टू है 0,
x1 इक्वल टू आ गया x2, तो लिखेंगे ये 1 1 फंक्शन है। आज समझ, अगर x1 देखो कुछ नहीं, 1 1 के लिए सर x पहले चेक कर लेना, फिर x1 और x2 का वैल्यू डाल देना, 1 1 के लिए इस दोनों को इक्वल कर देना और सॉल्व करके देखना, अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। आए बात समझ में? चलो लिख लो इसे। देख यहां लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, आगे समझ में। सेकेंड पार्ट है किसी का, सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, 2 का सेकेंड क्वेश्चन है। तो सर जेड टू जेड, यानी डोमेन भी जेड, रेंज भी जेड, डालने वाला भी जेड, निकलने वाला भी जेड, यही होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन है, तो देख एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। सर यही क्वेश्चन है ना, अब डिफाइंड है किस पे, जेड टू जेड पे चल रहा है, चला जेड हुआ इंटीजर। अब देखिए यहां चेक करते हैं, सर अगर मैं 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या है 1, और अगर मैं -1 डाला ये भी तो इंटीजर है, तो सर ये -1 का स्क्वायर ये भी आया। सही बात। सर ये 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं। लिख दोगे तो यहां लिखोगे सिंस 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज सो इट इज नॉट 1 1। लिख दो। तो इंजेक्टिव चेक कर दिया, सर इंजेक्टिव चेक करो। देख एफ एक्स को ही हम y कहते हैं एफ एक्स को क्या कहते हैं y। तो देख y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू आ गया रूट y आया। अब देख रूट y में इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होता है, तो देख बेटा ये डोमेन, को डोमेन से मुझे नंबर डालना है, इसमें को डोमेन से वैल्यू डालनी है। x पहले को रिप्रेजेंट करता था y बाद वाले को, तो देख अगर 1 डालेगा तो 1 आ रहा है, लेकिन -1 डालोगे तो इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर तो उसमें है ही नहीं इंटीजर में। 2 डालोगे तो सर 2 आ गया, जो भी इंटीजर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, और अगर -2 डाले तो इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां लिखोगे सिंस एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, since every element in codomain has no pre-image in domain, है बात समझ में? Right? तेरे को आया? In domain, so it is not on to. नेचुरल नंबर बाप उसका, होल नंबर फिर उसका बाप इंटीजर, उसका बाप रियल नंबर है। रियल नंबर में सारा इंटीजर है, यहां चेक कर ले। देख सर f1 पे क्या आ रहा है, f-1 पे since 2 different element have same image so it is not 1 1। आ गया। और ऑन टू के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ऑन टू के लिए fx को y लिखोगे, x इक्वल टू रूट y में रियल नंबर में तो सारा नंबर है, जब निगेटिव नंबर को रूट में डालेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो वहां लिखोगे सिंस एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन सो इट इज नॉट ऑन टू। जनरली ऑन टू में आएगा, ऑन टू होगा ही। क्वेश्चन सर 2 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये fx ये फंक्शन डिफाइंड है n टू n, बात समझ में आ गई। डोमेन रेंज fx इक्वल टू है x क्यूब, fx इक्वल टू है x क्यूब, है ना, है n टू n है सर। तो तब तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा ही, क्योंकि हम -1 यहां नहीं डाल सकते, वो इंटीजर में आता है। नेचुरल नंबर समझ में आ गया ना, अगर नेचुरल नंबर नहीं समझ में आता है तब आपसे बनेगा ही, तो कुछ फेंकिए। देख f1 पे 1, f2 पे 8, f3 पे 27। सर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो रहा है, सो इट इज
वन वन फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन के लिए दिखलाना पड़ेगा ना, दिखलाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? fx1 पहले लिख ले, यही ना बताए थे। तो सर fx है आपका x3, fx1 हो गया x1 का क्यूब, fx2 हो गया x2 का क्यूब, है ना? ठीक है। और 1 1 fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। तो सर x1 का क्यूब इक्वल टू हुआ x2 का क्यूब। तो सर x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला तो मालूम है ना, ये क्या होता है? x1 माइनस x2 यानी a माइनस b, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। अब यहां से देख ले, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो सो इट इज 1 है ना। जेड पे है fx इक्वल टू x क्यूब, इंटीजर पे है f1 पे तो 1 होगा, f माइनस 1 पे माइनस 1 हो जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आएगा इसमें, ये 1 1 फंक्शन होगा। अब फिर 1 1 के लिए सारा करके दिखलाना है। आए समझ में? चल अब ये तेरे से सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब चला जो मैं बता रहा हूं, अब आजा 1.3 में। इसका जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसे हट जाना, लिख लगा बोलो जी। 3 1.3 का, हाँ कटरी कहिए तो 3 कटरी कहिए तो ध्यान से 6 दे, 6 है ना। 6 में एक रखा है 1 2 3 1.2 का, बी दे दिया 4 5 6 7। और देख इसमें रिलेशन दिया है 1 के साथ। देखो अगर रिलेशन में बनाऊंगा, राइट, अगर मैं जनरल रिलेशन लिखता हूं तो सर ये होगा 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर 2 से शुरू होगा, फिर 3 से शुरू होगा, इतने हो जाएंगे ना। उसमें से कुछ रिलेशन को उसने दिया है। अब ये देखना है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है कि देख, 1 का 4 2 का 5 3 का 6 डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। अब इसका इनवर्स क्या होगा? अगर पूछ दे इसको उलट के लिख देना, क्या लिखोगे? 4 1 5 2 6 3। ऐसे 7th नंबर क्वेश्चन देख, 7th क्या है? 7th देखो, 7th है in each of the following cases state whether the function is 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव। देखो जो फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों होगा ना वही बाइजेक्टिव होगा, और जो बाइजेक्टिव होगा वही इन्वर्टेबल होगा। जो बाइजेक्टिव होगा तो फिर दोनों हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो देख यहां दे रखा है R टू R है और fx इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4x। देख ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, fx करता है 3 माइनस 4x। देख fx है 3 माइनस 4x, है ना। तो देखो इसमें कोई भी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही निकलेगा ना, ठीक है। या लिख देना सिंस एवरी एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अब 4 1 1 के लिए तो प्रूव भी करना है। तो देख fx यही है ना, देखो अब उसमें x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। देख fx1 क्या है सर? 3 माइनस 4x1। fx2 क्या है? 3 माइनस 4x2। 4 1 1 फिर 4 1 1 क्या होता है? fx1 इक्वल टू fx2। और इसको सॉल्व करते आएंगे तो अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो 1 1 होगा। आप देख सर 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। सर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से भी माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से भी 4 कैंसिल आउट हो गया। तो सर x1 इक्वल टू है ना, ये आगे